अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज 4 सितंबर 2023 बरोज़ पीर कराची फ़िशरीज़। व्यूअर्स, मार्केट के अंदर आज जो मछलियों की कीमतें थी वो आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। व्यूअर्स, ये दोथर फ़िश है, जिवलियन गरंटर ओरिजिनल दोथर। एक्सपोर्ट डिमांड होने की वजह से इसका रेट काफ़ी ऊपर है और मार्केट में काफ़ी हद तक शॉर्ट होने की वजह से भी रेट इसका ऊपर है। एक ही कांटा इसके अंदर होता है। जायके के हिसाब से बेहतरीन मछली, टॉप ग्रेडेड मछलियों में इसका शुमार होता है। 1 से 1.5 किलो के करीब तक के साइज़ के दाने थे। 1500 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से दोथर फ़िश। इसी तरह व्यूअर्स, ये पत्तल फ़िश है। पत्तल फ़िश के रेट भी कुछ ऊपर हुआ है। ये बड़े साइज़ के बिल्कुल फ्रेश कंडीशन का ये माल था। 4 से 7 किलो 8 किलो के करीब तक के साइज़ के दाने थे। 650 कह रहे थे और फाइनली 600 में दे रहे थे पत्तल फ़िश। इसी तरह से ये रावस फ़िश है, इंडियन सेलमन या थ्रेड फिन फ़िश जिसे कहें, या लोकली इसे सीढ़ी भी कहा जाता है। 4.5 से 5 किलो के करीब तक के साइज़ के बिल्कुल ज़िंदा कंडीशन का एक्सपोर्ट क्वालिटी का ये माल था। 1400 कह रहे थे और फाइनली 1300 में दे रहे थे। इसके अलावा इसका जो एवरेज क्वालिटी का माल है तो वो 1100 से 1000 रुपये फ़ी किलो तक, और सी ग्रेड का माल 800 से 900 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रहा है। ये बिल्कुल ज़िंदा कंडीशन का माल था। 1400 कह रहे थे और 1300 में दे रहे थे। वाइट गोश्त होता है, एक ही कांटा इसमें मौजूद होता है। उसी कनरचा फ़िश है, इसको भी हीरा के नाम पे फ़रोख्त कर दिया जाता है, लेकिन ये भी बेहतरीन मछलियों में इसका शुमार होता है। वाइट गोश्त होता है, एक ही कांटा इसके अंदर मौजूद होता है। इसका भी जो बिल्कुल ज़िंदा कंडीशन का माल था वो 1000 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से। बाकी मार्केट में एवरेज क्वालिटी का माल 800 से 700 रुपये फ़ी किलो तक भी फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह व्यूअर्स, ये लाल परी है, इसको भी हीरा के नाम पे फ़रोख्त कर दिया जाता है 700 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से। इसके अलावा ये वाइट कुंद है, बड़े साइज़ के, जो बिल्कुल ज़िंदा कंडीशन का माल था वो 950 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से। इसके अलावा एवरेज क्वालिटी का माल 800 से 750 में भी दस्तियाब था। इसी तरह से ये संगरा फ़िश है या कोबिया फ़िश, ये बड़े साइज़ के दाने थे। ये भी बेहतरीन मछलियों में शुमार होती है। 1100 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से संगरा फ़िश। इसी तरह से ये मुल्ला फ़िश है या इम्पेरियल फ़िश। वाइट गोश्त होता है, एक ही कांटा इसके अंदर मौजूद होता है। इसका जो बिल्कुल फुल फ्रेश ज़िंदा कंडीशन का माल 700 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से। इसके अलावा एवरेज क्वालिटी का माल 650 रुपये फ़ी किलो तक भी दस्तियाब था। ये भी सारम फ़िश है, बड़े साइज़ के, बिल्कुल ज़िंदा कंडीशन का माल 700 रुपये कह रहे थे और फाइनली 650 में दे रहे थे। इसके अलावा इसका भी एवरेज क्वालिटी का और बी ग्रेड कंडीशन का माल 400 से 450 में भी दस्तियाब था। ये सुरमई फ़िश है, बिल्कुल ज़िंदा कंडीशन का माल थे। 4 से 6 किलो के करीब तक के साइज़ के दाने इसके अंदर मौजूद थे। 1800 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से सुरमई फ़िश। इसके अलावा ये 1-2 मछलियां हैं जिनको हीरा के नाम पे फ़रोख्त कर दिया जाता है, जिसमें ये एक लाल परी है। ये भी बेहतर मछलियां हैं, लेकिन धोखाधड़ी के लिए हीरा फ़र्क करके फ़रोख्त कर दी जाती हैं, तो रेट का वेरिएशन आता है। लाल परी 700 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से। इसके अलावा ये कनरचा फ़िश है, इसको भी हीरा के नाम पे फ़रोख्त कर दिया जाता है। ये 1000 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से। ये हीरा फ़िश है ओरिजिनल, ये 1200 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से। तो रेट का जो वेरिएशन आता है, तो लाल परी 700 रुपये किलो तक मिल जाती है और हीरा के नाम पे 1200 रुपये में 1300 में फ़रोख्त हो जाती है। इसी तरह कनरचा फ़िश है, वो 1000 रुपये फ़ी किलो तक मिल जाती है और हीरा के नाम पे 1200 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो जाती है। तो जो रेट वेरिएशन है और धोखाधड़ी के लिए ओरिजिनल हीरा के नाम पे जो कनरचा हो गया या लाल परी हो गई या इससे मुशाबा रखने वाली जो दूसरी मछलियाँ, उनको भी हीरा करके फ़रोख्त कर दिया जाता है। ये ओरिजिनल हीरा है, ये आपके सामने, ये 1200 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से। इसके अलावा ये एक्सपेंसिव मछलियां हैं जिनका केजी तकरीबन हज़ारों रुपए पर केजी, और जैसे जैसे उसका साइज़ ऊपर हो तो ये लाखों रुपए किलो तक भी फ़रोख्त होने वाली मछलियां शामिल हो जाती हैं। ये इनके एयर ब्लेडर की वजह से सुआ मछली, इसमें जो नरम दाना होता है उसकी कीमत काफ़ी हद तक ज़्यादा होती है, और जो मादा होती है तो उसकी कीमत कुछ कम होती है। इसी तरह व्यापारी जो इसके एनल होल से भी बहुत सारे तरीक़ेकार से ये चेक करते हैं, लेकिन मैं आपको
एक आसान तरीके से बता दूं, जो एनल होल है इसका, उसको भी प्रेस करके वो चेक करते हैं। तो जो मादा होती है उसके जो प्रेस करने से उसमें से जो पस निकलता है या खून निकलता है, तो उससे भी आप इसके नर या मादा होने का अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो नर होगा उसको प्रेस करने से वाइट लिक्विड निकलता है, तो उससे भी अंदाज़ा होता है। इसके अलावा इनकी शक्ल शबीह खाल ढाल से भी जो व्यापारी हैं वो अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे तरीक़ेकार हैं जिससे इसके नर और मादा होने की पहचान बआसानी की जा सकती है। बाकी मादा होगी तो उसके एनल होल को आप प्रेस करने से पस या खून निकलेगा, और जो नर होगा तो उसमें से वाइट लिक्विड भी निकलता है। और इसके अलावा भी और भी बहुत सारी पहचान के तरीक़ेकार हैं। ये काफ़ी एक्सपेंसिव मछलियों में इसका शुमार होता है इसके एयर ब्लैडर की वजह से। फिर उम्मीद है कि छोटी सी कोशिश आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इसके अलावा स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सअप नंबर आ रहा है, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं।